नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं डॉक्टर नीतू सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि हमेशा हमारी आपकी बातें होती रहती है और हमेशा डिप्रेशन के बारे में होती है हमारी बातें। तो जो भी जितना भी सुनते हैं, मैं समझूंगी कि अगर कोई वीडियो लाती हूँ और अगर आप लोग उसको देखते हो तो समझते होगे कि मेरी किस बारे में बात होती है। वैरायटी सब किस्म की बातें होती है, बट ज़्यादातर मैं डिप्रेशन पेशेंट के लिए बातें लेकर आती हूँ। फ्रेंड्स, डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो जिंदगी को हेल कर देती है, तबाह कर देती है, जो परिवार को तबाह कर देती है। अगर एक पर्सन अगर बीमार हो जाता है फैमिली में, तो पूरा परिवार उसके पीछे बर्बाद हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो डिप्रेशन है उसको कोई मानने को तैयार नहीं होता। वो तब तक तैयार नहीं होता जब तक कि डिप्रेशन चरम सीमा पे ना पहुंच जाए, क्योंकि लोग ऐसा मानने लगे हैं और वो सोसाइटी के डर से, मनोचिकित्सक के पास पे आने से डरते हैं, या किसी दूसरे को कहने से डरते हैं, या अपने परिवार में किसी सदस्य को कहने से डरते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसको समझते नहीं है कोई। जब आप अपने ही घर में पेशेंट को नहीं समझते हो, जब उनकी प्रॉब्लम नहीं समझते हो, तो वो एक सोसाइटी को कैसे सामना करेगा? प्रॉब्लम ये बहुत ही तगड़ी है अभी हमारे समाज में। हमारे बीच जो लोग रहते हैं, जो बीमार हो जाते हैं, जो अवसाद की प्रॉब्लम से गिर जाते हैं, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, वो डर के मारे ही कुछ नहीं कह पाते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि आप में से अगर कोई भी ऐसा इंसान है तो उसका साथ दीजिए और उसको समझने की कोशिश करिए और सलाह दीजिए, चाहे वो आपके परिवार के लोग हो या दोस्त हो या कोई भी अदरवाइज कोई भी आपके कुलीग है या जान पहचान के कोई भी लोग हैं। तो उनको सलाह दीजिए कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे कि अदर बीमारी की ज़रूरत होती है कि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पता करना होता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। इसी तरीके से आपको अगर लगता है कि आप बहुत ही अलग टाइप से, अगर आप अचानक से बहुत सही कार्य कर रहे हो और बाद में आपकी सारी दिनचर्या चेंज हो गई है, आपके सोचने की, आपके समझने की, आपके हँसने की, आपके बोलने की, आपको सोसाइटी में उठने बैठने की, आपको गैदरिंग में जाने से प्रॉब्लम होने लगा है, कुछ अलग होने लगा है अगर आपकी लाइफ में, और ये हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा बना हुआ है, आप ये नोट ज़रूर करना कि हफ्ते 10 दिन से ये सारी कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी बातें जो आपको अनयूजुअल लग रही है, जो आपको एकदम से अलग करवा रही है और आम लोगों से। तो आपको समझना होगा कि आपको मनोचिकित्सक के पास आना है। ये समझना होगा। इसको बहुत ज्यादा लंबा मत खींचिए, डरिए मत किसी से, या ये मत समझिए कि आपको लोग पता नहीं क्या समझेंगे। खुल के आके बात करिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या है कि डिप्रेशन धीरे धीरे ना जिंदगी को खा जाती है, क्योंकि आप बोलते नहीं हो और डिप्रेशन दिन ब दिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक दिन ऐसा रोग बन जाता है जो आपके दिमाग को जकड़ लेता है। आपको जो आप सोचना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप समझना चाहते हो, उस पे हावी हो जाता है। अब डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन हमारे दिमाग की एक प्रॉब्लम है। जिस तरीके से मैं कहती हूँ कि हमारे माइंड में कुछ केमिकल्स लोचा होता है, केमिकल्स प्रॉब्लम्स होती है, उसके कारण में जो भी ये साइकोटिक प्रॉब्लम है वो अलग अलग टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरे की, अगर हमारे माइंड में, मान लो जो भी पेशेंट है उनके माइंड में कुछ निगेटिविटी बैठी हुई है जो बार बार उनको ट्रिगर करती रहती है, तो वो जाके धीरे 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 वो मानसिक प्रॉब्लम बन जाता है। तो ये हमारे दिमाग की एक विचारधारा है, हमारे दिमाग के थॉट्स हैं, हमारे दिमाग की निगेटिविटी है, जो धीरे धीरे हमें डिप्रेशन की ओर झोंक देती है, डिप्रेशन का शिकार कर देती है हमें। ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है, दिमाग की बातें, जिसपे हम अगर चाहे तो काबू कर सकते हैं। डिप्रेशन ऐसी एक मतलब की बीमारी है, जिस तरीके से, जो अगर वो आपको, आपके लाइफ को अगर इफेक्ट कर रही है, अगर आपके लाइफ को हेल्प कर रही है, तो वो आप है जो अपने दिमाग पे काबू पा सकते हैं और अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं और अपने दिमाग को संतुलित कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी मैं अपने पेशेंट को दवाइयाँ रिकमेंड नहीं करती हूँ, दवाइयाँ नहीं देती हूँ। हमारे काउंसलिंग से पेशेंट ठीक हो जाते हैं।
जो भी सीबीटी काउंसलिंग होती है उससे पेशेंट हद तक ठीक हो जाते हैं और बहुत हद तक क्योरेबल हो जाते हैं। अब इसके लिए आप अपने आप से भी बातें कर सकते हो। आप डॉक्टर के पास आ सकते हो। आपको नीड है कि आप अगर अपने आप से भी कोशिश कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है, काउंसलिंग की आपको जरूरत है, तो बेहिचक आइए आप हमारे पास में। आपकी हमारी बातें हमारे आपस में रहती है। अगर आपको लगता है कि हमारी बातें कहीं बाहर ना जाए तो वो बाहर जाती नहीं। एक पेशेंट और एक डॉक्टर का रिश्ता बहुत अलग होता है, तो उसके लिए खुल के आना पड़ेगा। आपको बताना होगा, आपको कहना होगा और आपको अपने आप को समझाना होगा कि यू नीड अ डॉक्टर। आपको आपको जरूरत है ट्रीटमेंट की, आपको जरूरत है डॉक्टर की। तो ये समझने की बात है, क्योंकि और ये समझना होगा कि अगर आप नहीं आते हो डॉक्टर के पास में, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते हो, तो ये बढ़ के बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। आप ये समझो कि ये जो आपके दिमाग में जो निगेटिविटी जो बैठी हुई है ना, वो दिन पे दिन स्ट्रांग होती जाएगी अगर आपकी काउंसलिंग नहीं होगी तो। अगर आप उस पर वर्क नहीं करोगे तो वो बढ़ता जाएगा। बिकॉज क्या है कि दिमाग ने आपको अपने अंडर में ले लिया है। आपने दिमाग को नहीं लिया, दिमाग ने आपको अपने अंडर में ले लिया है और उसके बाद दिमाग जो चाह रहा है वो करवा रहा है। सॉरी। तो इसके लिए वर्क करना है आपको अपने आप पे और समझना है बहुत इजी वे में। अपने आप से कॉन्वर्सेशन करिए, अपने आप से बात करिए। आप अपने आप ही ठीक हो सकते हो। क्योंकि जैसे कि जितने हम पेशेंट देखते हैं, समटाइम समझाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप में इतने सुपीरियर हो जाते हैं, अपने आप में इतने समझदार। उनको लगता है कि नहीं, ये ठीक ही नहीं हो सकता, मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, ये ठीक नहीं हो सकता। अब ऐसे पेशेंट के लिए भी हम बैठे हुए हैं। तो इस तरीके की बातें अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द या आपके अंदर या आपके जो सराउंडिंग अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की प्रॉब्लम के शिकार हो रहे हैं, तो उनको जरूर एडवाइस करिए और आप आइए, खुल के आइए डॉक्टर के पास में और बताइए, ओपनली बताइए आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपके साथ हुआ है या कोई ऐसी बातें हो रही है या आपके साथ कुछ भी ऐसी घटनाएं घटी है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, जो आपको निगेटिव साइड में लेके जा रही है, जो आपके माइंड को पॉजिटिव आपके माइंड में आने नहीं दे रही है, बस निगेटिव 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 चल रहा है आपके दिमाग में। तो ये सब बातें खत्म हो सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी बातें खत्म हो सकती है। ये सारी बातें हमेशा के लिए जा सकती है अगर आप चाहेंगे तो। उसके लिए आपको तैयार होना होगा। तो ये समझ के आप अपने आप को तैयार करिए कि आप ठीक हो सकते हैं। जो भी मेरी बातें सुन रहा है, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, क्योंकि अभी अगर देखें ना सॉरी, कि कोई अगर बताए या ना बताए, लेकिन अभी आधी आबादी जो है ना, वो डिप्रेशन की, आधी से ज्यादा वो डिप्रेशन के शिकार है, मगर बताते नहीं है। अब किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी बात से परेशानियां सबको है, प्रॉब्लम सबको है, बट उससे निकलना कैसे है बाहर, ये लोग नहीं समझते। बस क्या है, अपने मन को निगेटिव साइड में ले जाना है कि मैं परेशान हूं, ये परेशानी है मेरी और इस परेशानी का तो सोल्यूशन है ही नहीं, हल है ही नहीं, बस यही सोच के बैठते हैं लोग और फिर परेशान होते हैं। ये चीजें तो समझना ये है। मेरी हर बार एक नॉर्मल सी बातें होती है कि कोई भी अगर आपको लगता है कि आपके सामने कोई पेशेंट है तो आप कांटेक्ट करो। आप मुझसे फेस टू फेस भी आके मिल सकते हो और मेरे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। और आप अपने आप को सबसे पहले समझाओ। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप में कुछ चेंजेस कर सकते हो, तब भी आप उसके लिए भी बहुत सारे काउंसलिंग्स है, बहुत सारे थेरेपी है जो हम लोग बताते हैं, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये चीजें आप करके ठीक हो सकते हो। जो अपने दिनचर्या में ना कुछ चीजों को आपको चेंज करना है और आप ठीक हो सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप सच में चेंज हो रहे हो,
या आप डिप्रेशन के साइड में जा रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, आपका मूड अचानक से स्विंग हो जाता है, आप उदास हो जाते हो, रहते रहते आप खुश हो, मगर कुछ बात आपके दिमाग में चल गया और तुरंत आप सैड हो गए। और ये वाली जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूसली बनी हुई है, ये नहीं कि कभी कभी आ रहा है। कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसे ये नॉर्मल थिंग्स है, लेकिन ये कंटिन्यू बना हुआ है, ये 10 दिन 12 दिन 15 दिन इस तरीके से चल रहा है, तब ये प्रॉब्लम है, तब ये एक प्रॉब्लम है। फिर आपको नीड है कि आप आओ मनोचिकित्सक के पास में। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ में, आपको किसी बात से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ये भी कंटिन्यू हो रहा है, आप बार बार आपको लगता है कि हार्ट बीट आपका बहुत तेज हो जाता है, हार्ट बीट बहुत तेज तेज चलने लगता है, परेशान हो जाते हो, पसीने आ रहे हैं, कुछ डर सा आ गया मन में, ऐसा लगता है कि अब आपको कुछ होने वाला है, कुछ भी अगर ऐसा लगता है और ये कंटिन्यू बना हुआ है हफ्ते 2 हफ्ते, तो ये सब लक्षण है डिप्रेशन के, एंजाइटी के। इसके लिए डॉक्टर के पास में आना होगा और ओपनली आके बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको कोई ये बात, आपके साथ में ये घटनाएं घटी है जो आपको परेशान कर रही है। होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर डिप्रेशन के पेशेंट अगर आप हैं या आपके इर्द गिर्द कोई भी है, कुछ लक्षण जो इस तरीके के सिमिलर है, जो लगता है आपको कि ये बहुत अलग है, तो उसको सजेस्ट करिए कि मनोचिकित्सक के पास जाओ और बहुत बेहतर तुम्हारा ट्रीटमेंट हो सकता है, तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों के सेहत की हमेशा मैं कि अच्छे सेहत बने रहे, मानसिक तौर पे आप स्ट्रांग रहे, क्योंकि मैंने देखा है ना, जब पेशेंट को हैंडल करते तो हम देखते हैं ना कि क्या लाइफ हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे दिमाग को सही रहना, वहां संतुलित रहे तो लाइफ संतुलित होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए, जिंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए, खुश मिजाजी से जिए। सांसें तो सबकी एक दिन बंद होनी है, लेकिन जब तक ये सांस चल रही है ना, तब तक अपनी लाइफ को खुशगवार करके जिए, हैप्पीनेस के साइड में लेके जाए, पॉजिटिविटी में जिए, छोटी छोटी सी बातों में खुशियां ढूंढे, कोई बात ढूंढे और फिर इस तरीके से जिंदगी जिए। होप कि डॉक्टर नीतू सिंह की वीडियो देखते हैं, कमेंट्स जरूर करिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय महाकाल, हर हर महादेव। बहुत जरूरी है।